ये दुनिया, लोग कहते हैं ये वादियां कितनी सुंदर है, लोग कहते हैं ये पक्षी कितने सुंदर है, ये पशु कितने सुंदर। हाँ हाँ सुंदर है, अरे और की क्या कहें। देखो ना ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, जिसने ये गुलाब का फूल बनाया। तुम वादियां देखने जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, कश्मीर जाते हो, वो वादियां देखने जाते हो, कभी विचार किया है कि जिसने ये वादियों को बनाया है वो कैसा होगा? हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना? जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आपको पता नहीं क्यों दुनिया अच्छी लगती है, पर हमें तो दुनिया बनाने वाला अच्छा लगता है। दुनिया अच्छी नहीं, दुनिया को बनाने वाला। वो इतना सुंदर, केवल रूप सुंदर नहीं है कि बढ़िया सुंदर, अच्छा सुंदर नहीं है, वो एकदम काला है। बांके बिहारी काले हैं, द्वारिकाधीश काले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं, एकनाथ जी काले हैं, विठल भगवान काले हैं। कहीं भी चले जाओ तुम्हें भगवान जी तिरुपति बालाजी कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं। सोचिए कि वो काला है तो ऐसा है, गोरा होता तो पता नहीं क्या कर देता। इस संसार में कन्हैया ही ऐसा है जो काला होकर इतना सुंदर है, नहीं तो काली लड़की से कोई शादी भी करना नहीं चाहता, पर उस काले कन्वे को लोग दिल में बसाए घूमते। उस काले कन्वे के लिए गोरी मीरा दीवानी थी कि नहीं? उस काले कन्हैया के लिए हरे राम जप रहे। मेरी कृष्ण की दीवानगी तो सिर चढ़ करके बोल रही है। आप कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि जिसने सृष्टि को बनाई है, हम उस सृष्टि को ना देखें, सृष्टि को बनाने वाले पर दृष्टि डालें वो कैसा है। और वो सुंदर है ऐसा नहीं, वो स्वभाव का भी सुंदर है। नहीं, अक्सर सुंदर लोगों को अहंकार ज्यादा होता है, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ना विदुरानी के घर गए थे, दुर्योधन की 56 भोग त्याग करके, और विदुरानी के घर गए और क्या भोग लगाया? विदुरानी से भगवान ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देखो दुर्योधन ने कहा कन्हैया मेरी माँ ने गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, रबड़ी रसमलाई इमरती रसगुल्ला सब कुछ है। भगवान बोले मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं है, और मुझे मैं खा भी लेता, पर दुर्योधन तू अहंकारी है ना, मैं अहंकारियों के हाथ का 56 भोग ग्रहण नहीं करता। मेरा निमंत्रण तो विदुरानी के घर है, दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर मेरे गोविंद आज विदुरानी के घर चले गए और विदुरानी से कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तुरंत विदुरानी ने कन्हैया को बिठाया और बगीचे से फल तोड़ कर लाई, क्योंकि साग सूखी थी, सूखी साग कैसे खिलाए? पत्ते उबाल कर खा लिया करती थी, ना नमक था, ना मिर्ची थी, ना मसाला था, वो सूखी साग खाती थी, और वो भगवान को कैसे खिलाए? शर्म आ रही थी। तो बगीचे से केले के फल तोड़ कर ले आई और ठाकुर के सामने बैठकर कन्हैया को टुकुर 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 देखने लगी, और फल को छील छील कर, फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है। और